नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप भारत के किसी भी कोने में शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, जिसका सही जवाब है इलाहाबाद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है स्किनर। क्या जवाब भाई? स्किनर। तो अगला क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का किससे था? इसका सही जवाब है वनमानुस। एक बार फिर सुनिए, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का किससे था? इसका सही जवाब है वनमानुस। मतलब कोहलर किस पे प्रयोग किए थे? वनमानुस पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? इसका सही जवाब है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना मतलब प्रस्तुत करना। क्लियर? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब है हल। कौन किया था? हल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है डेविड होम। डेविड होम जो है वो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंध नहीं रखते थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या रहा है, दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर है या नहीं? दूरवर्ती स्तर जो है ये शिक्षण अधिगम का स्तर है या नहीं है? इसका सही जवाब है नहीं है ना। दूरवर्ती स्तर शिक्षण जो है, दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मस्तिष्क उद्दीलन कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति है या नहीं? मस्तिष्क उद्दीलन कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति है या नहीं है? इसका भी जवाब है नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? इसका सही जवाब है रूपग्राम। रूपग्राम क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई का नाम क्या है? रूपग्राम है। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने कहा था। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या रहा है, वर्णन शिक्षण का स्तर है या नहीं है? वर्णन जो होता है शिक्षण का स्तर है या नहीं? इसका भी जवाब है नहीं है। क्लियर? कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? अभिभावक कथन। अभिभावक कथन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की। क्रिया और प्रतिक्रिया की। समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। यह केवल विशेष अवस्था वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह केवल विशेष अवस्था वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो ये समावेशी शिक्षा की ये विशेषता नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बालक काली गाय, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है, क्या समावेशित है? इसका सही जवाब है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है। किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक किसने किया था? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है फ्रावेल। अगला क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? संकलनात्मक परामर्श की जन्मदाता कौन है? थार्न है। क्या जवाब है? थार्न। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? छात्रों के अवांछित व्यवहार के संबोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना। अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना।
अगला क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पढ़ने संबंधी समस्या से। पढ़ने संबंधी समस्या से डिस्लेक्सिया। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? ब्रेल लिप एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं? ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जिनको आंखों से कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है। WCNS CWSN का अर्थ क्या है? CWSN का अर्थ क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? परामर्श का एक तत्व नहीं है। परामर्श का एक तत्व नहीं है वृत्तिक वृद्धि। वृत्तिक वृद्धि जो है वो परामर्श का एक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? अभिभावक की पृष्ठभूमि, मतलब अभिभावक की स्थिति कैसी है उसको ध्यान में न रखा जाए जब आप शिक्षण विधि का चयन कर रहे हो तो। क्लियर है? कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी। ठीक है, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी। ठीक है। कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अब प्रेरण जो है ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंध नहीं रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? इसका सही जवाब है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है वृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? ये है संशोधन। क्या है? संशोधन है। ठीक है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी में कितने उप परीक्षण होते हैं? बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी में कितने उप परीक्षण हैं? इसका सही जवाब है 5 उप परीक्षण होते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद।